नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा वीर की। वैसे तो सरकार का जो प्लान है वो इस वक्त थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है उन्होंने दोस्तों काफ़ी इस चीज़ का विरोध किया। क्योंकि कुछ दिन पहले, या कह सकते 1 या 2 दिन पहले की बात है, जो ड्राफ्ट यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाया गया था, आपको पता ही होगा कि इससे पहले काफ़ी खबरों में चल रहा था कि काफ़ी शिक्षकों के जो पद है वो खाली चले हैं और इन्हें जल्द भरा जाएगा। दोस्तों, उसके रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की और फाइनली एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसमें एक फॉर्मूला बताया कि इस तरीके से शिक्षकों की भर्तियां यहाँ पे की जाएगी। और दोस्तों, जो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था दोस्तों, काफ़ी बेकार फॉर्मूला कह सकते हैं। इससे दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का युवा है वो बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था और उन्होंने सोशल मीडिया में अपोज तो किया ही, लेकिन हमारे कुछ साथी हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी गए थे और इन मंत्रियों से मिले थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम अस्थायी तौर पे इन शिक्षकों की भर्तियां करने वाले हैं। और दोस्तों, क्राइटेरिया भी क्या रखा है कि जो आपके एकेडमिक्स, या कह सकते हैं कि जैसे +2 में जितनी परसेंटेज है, या ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है, उसके बेस पे दोस्तों यहाँ पे जो ये अस्थाई भर्तियां हैं वो दोस्तों यहाँ पे करने की बात की जा रही थी। दोस्तों, अस्थाई तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो कि एसएमसी भी इसी तरह की भर्ती थी और दोस्तों उन्हें वो कोई अस्थाई भर्ती नहीं है, उस पर काफ़ी कैंडिडेट्स अभी भी जॉब कर रहे हैं। और दोस्तों, स्कूल में जो पद है वो खाली नहीं होते, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे कमीशन के द्वारा पद नहीं भरे जाते। तो दोस्तों, ये जो हिमाचल प्रदेश का युवा है जो कमीशन की तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर इस तरीके से बैकडोर भर्तियां यहाँ पे सरकार के द्वारा की जाती है तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में जो पढ़ा लिखा युवा है, जो मेहनत करने वाला युवा है, उनका मनोबल दोस्तों जरूर टूटता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपने सगे संबंधी इन्होंने स्कूल में एडजस्ट करने हैं और बाद में दोस्तों इनकी यूनियन बनती है, स्ट्रेंथ बहुत जाता है और बाद में इनके लिए एक पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाती है और सरकार इनको एक तरीके से वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हवाला क्या दिया जा रहा था कि जनजातीय क्षेत्रों में, या पिछले जो पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट है वो नौकरी करने का इच्छुक नहीं है या वहाँ पे नहीं जाना चाहता। और दोस्तों ये भी हवाला यहाँ पे दिया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनसे दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें समय लगता है, 6 या 7 महीने या 1 साल का समय लगता है। और दोस्तों ये जल्दी ही भर्तियां यहाँ पे करवाने वाले थे। और दोस्तों यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे देखने वाली ये है, जब से लेकर ये सरकार बनी है तब से लेकर दोस्तों यहाँ पे फंड्स का रोना यहाँ पे जरूर लगाया जा रहा है, बोलता है कि फंड्स नहीं है। और दोस्तों आज भी कुछ कैंडिडेट्स जब सचिवालय में मंत्री साहब से मिलने गए थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अभी 1-2 दिन पहले कि इस तरीके से हम भर्तियाँ शिक्षकों की करवाने वाले हैं, तो उन्होंने भी दोस्तों यही हवाला दिया है कि हमारे पास फंड्स की कमी है। और दोस्तों ये फंड्स सिर्फ ओपीएस के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। तो कह सकते हैं ये सरकार दोस्तों ओपीएस की सरकार है, 1500 रुपये देने की सरकार है। वैसे तो दोस्तों ये वाला वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। कुछ महिलाओं को, कुछ सिलेक्टेड महिलाओं को इन्होंने 1500 रुपये दिए और कहा कि ये वाला वादा हमने पूरा किया। ओपीएस का भी इनके दोस्तों दो ही मेन मुद्दे यहाँ पे रहे, 1500 रुपये देने हैं और दोस्तों ओपीएस जो सबसे मेन मुद्दा है जिसके कारण ये सत्ता में आए हैं। दोस्तों यही इनके मेजर चीज़ें हैं जो ये 5 साल में करने वाले हैं। और दोस्तों ओपीएस से इन्होंने देखो दोस्तों यहाँ पे जो कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो भर्तियां होनी थी उन्हें भी दोस्तों यहाँ पे बैकडोर भर्तियों के तौर पे लिया जाना था। और दोस्तों एक कह सकते हैं कि 15-20 हज़ार रुपये वेतन में दोस्तों इतने दूर दूर यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है उनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे करनी थी। इसके बाद दोस्तों कमीशन तो भूल जाओ, अगर ये भर्तियाँ हो जाती शिक्षकों की तो 3-4 साल तो दोस्तों आप भूल जाओ कि कोई भी कमीशन के थ्रू यहाँ पे शिक्षकों की भर्तियाँ होने वाली है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पे पैसे बचाने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों जैसा कि जो हिमाचल प्रदेश का युवा, वैसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो युवा है,
जो युवा साथी है वो दोस्तों काफ़ी शांत है। उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे सरकार के द्वारा उठाया जा रहा था कि ये जो चीज़ है वो कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, ज़्यादा आवाज़ यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनके द्वारा नहीं उठाई जाती, तो हम जो चाहेंगे वही दोस्तों हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो समय है वो बदल रहा है, और अगर ऐसी चीज़ें, अगर ऐसी पॉलिसी सरकार के द्वारा यहाँ पे लाई जाती है तो दोस्तों बिहार और यूपी वाला दोस्तों आपने देखा होगा कि क्या हालत वहाँ पे होती है। वो चीज़ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी अगर ऐसे ही चीज़ें होती रही, वो चीज़ अब हिमाचल प्रदेश में भी दिखने वाली है। आप दोस्तों देख सकते हो इस ओपीएस के चक्कर में जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसे दोस्तों बंद कर दिया गया। जितनी भी भर्तियां हैं दोस्तों वो रोक दी गई है। जो भी आपके एग्ज़ाम्स हुए थे उनके जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो अभी तक नहीं दिए। तो दोस्तों ये सरकार की नाकामी है। एक बड़े स्ट्रैटेजी से यहाँ पे सरकार चली है फंड्स इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों 5 महीने होने जा रहे हैं दोस्तों, अभी तक एक भी वैकेंसी इनके द्वारा यहाँ पे नहीं निकाली गई। जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल किए गए थे उनके कोई एग्ज़ाम नहीं करवाए गए। जिनके दोस्तों फाइनल रिजल्ट भी आ गए थे उन्हें कोई नियुक्ति नहीं दी गई। जिनके फाइनल रिजल्ट आने थे दोस्तों वो भी दोस्तों रोक दिए गए। कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। इतना ज़्यादा जो बेरोजगार युवा है हिमाचल प्रदेश में वो परेशान है। लेकिन दोस्तों सरकार सिर्फ एक ही मुद्दे पर टिकी हुई है, वो है ओपीएस। ओपीएस इनका प्राइम मुद्दा है। उसके लिए दोस्तों ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने उदाहरण यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे शिक्षकों की भर्तियाँ यहाँ पे किस तरीके से की जानी थी। और दोस्तों कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो शिक्षा वीर बनने से बच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइन थी आज की कि बिना लिखित परीक्षा के जो भर्ती होने थे 3104 शिक्षक के पद, दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों कमीशन के द्वारा यहाँ पे कोई भी भर्तियाँ नहीं करवाई जानी थी। ये तो दोस्तों युवाओं ने आवाज़ उठा दी। और दोस्तों जो भी हमारे मंत्री है और मुख्यमंत्री साहब है अपनी स्टेटमेंट में तो दोस्तों ये अटल रहते ही नहीं है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। कभी बोलते हैं कि 30 दिन में रिजल्ट निकालेंगे, कभी बोलते हैं 60 दिन में व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे और नया कमीशन खोल देंगे। और जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी उसके बाद ये बोलते कि आप अफवाहों पर विश्वास मत रखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने भी दोस्तों ऐसा ही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों ये जो भर्तियां होने वाली है वो कमीशन के द्वारा होगी। और दोस्तों ये चीज़ें अपोज करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी एसएमसीज, पीटीए, जो भी आपके बैकडोर भर्तियां है वो दोस्तों इसी तरीके से होती चली गई है। और कम सैलरी पे जो कर्मचारी वो काम कर रहा है उनका भी दोस्तों बड़ा शोषण होता है, क्योंकि दोस्तों फंड्स बचाने के चक्कर में ये जो टेक्निक है वो सरकार के द्वारा की जाती है। और ये चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर में छपा है कि जो अस्थाई भर्तियां जो करनी थी उससे पहले दोस्तों ये मांग की जा रही थी जो भी एसएमसी टीचर्स हैं उन्हें रेगुलर किया जाए। दोस्तों कोई भी आपका कमीशन यहाँ पे क्लियर करके नहीं आए जो भी ये एसएमसी टीचर्स हैं। पीटीए वाले दोस्तों पहले भी रेगुलर कर दिए गए हैं, एसएमसी भी ये चाहते हैं कि अब इन्हें भी रेगुलर किया जाए। तो दोस्तों कमीशन क्यों बनाया है? तो जो हिमाचल प्रदेश में जो युवा है वो इतनी मेहनत क्यों करे? अगर यहाँ पे बैकडोर एंट्री के बाद आपकी सैलरी लग जाती है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई आपका रिटर्न टेस्ट नहीं है, कोई आपका कंपटीशन नहीं है, और उसके बाद कुछ समय बाद सैलरी लेने के बाद वो बोलते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अगर ये जो भर्तियाँ हैं अगर इसका विरोध युवाओं के द्वारा नहीं किया जाता, जो अभी 3104 पोस्टों के लिए यहाँ पे शिक्षा जो आपके जो शिक्षक है उन्हें भर्ती करने की बात की जा रही थी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी आपके परमानेंट होने वाले थे। इन्हें दोस्तों कोई निकाल नहीं सकता। जैसे एसएमसी के थ्रू जो कैंडिडेट्स लगे हैं दोस्तों, जैसे उन्हें नहीं कोई निकाल सकता, वैसे ही दोस्तों ये जो 3104 टीचर्स रखने थे इन्हें भी दोस्तों कोई निकाल नहीं सकता था। तो आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है कि ओपीएस यहाँ पे हमने देना है और यहाँ पे फंड्स की कमी है। और दोस्तों इन फंड्स की कमी के चलते जो हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। पिछली सरकार से परेशान होके जो हिमाचल प्रदेश में जो युवा है, मैं कहता हूँ कि 60 से 70% जो युवा है उन्होंने दोस्तों इस सरकार को बनने में
मदद की थी। एक आशा की किरण यहाँ पे इस सरकार में उनको लगती थी कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों आप हाल देख सकते हैं, इस सरकार का हाल तो पिछली सरकार से भी बहुत ज़्यादा बुरा है। इतना प्रताड़ित जो बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में वो कभी नहीं हुआ जितना इन 5 महीनों में हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गैदरिंग, यहाँ पे कुछ गैदरिंग आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई थी, और जो शिक्षा मंत्री जी थे वो उन्हें यहाँ पे आना पड़ा और ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि इस तरह की कोई भर्ती नहीं होने वाली है। और ये वाले जो कैंडिडेट्स है, जो एक मंत्री जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जब ये कैंडिडेट्स उनके पास गए थे तो दोस्तों उन्होंने यही कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इसीलिए हम इस तरीके की भर्तियां कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मंत्रियों के द्वारा पहले क्या वादे किए गए थे कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कमीशन के थ्रू करवाए जाएंगे, बैकडोर एंट्री में भर्तियाँ, जो बैकडोर भर्तियाँ वो नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंत्री पद मिलने के बाद उनके स्टेटमेंट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री जी है और उनसे जो कैंडिडेट है वो मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं होने वाली, और जो शिक्षा, जो आपकी शिक्षकों की भर्ती है वो कमीशन के द्वारा करवाई जाएगी। और दोस्तों सीएम का भी आज आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया है कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ मात्र अफवाह है। लेकिन दोस्तों इनके मंत्री की जो स्टेटमेंट है, मैं कहता हूँ कि इनका कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, बोलते कुछ और है और बाद में एकदम से अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी अनस्टेबल है, कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट अनस्टेबल गवर्नमेंट है। इन्हें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन एक्सपीरियंस यहाँ पे झलकता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों अब बात की जा रही है जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पेंडिंग रिजल्ट्स है, जिनकी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नई भर्तियां है वो कब होगी, और जो ज्वाइनिंग है जिनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उनकी ज्वाइनिंग दोस्तों अभी तक नहीं हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स है वो 28 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। और दोस्तों उनकी जो मेन मांगे होगी, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स है उन्हें डिक्लेयर किया जाए और नई रिक्रूटमेंट्स के नोटिफिकेशन निकाले जाए, क्योंकि दोस्तों 4 या 5 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक इसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई भी स्टेप यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। तो दोस्तों कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी है, और अगर ऐसा ही 1-2 महीने और चलते रहा तो दोस्तों यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का युवा वो उग्र होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है, इतनी प्रताड़ना अभी तक हमने नहीं देखी है। और जो भी कैंडिडेट्स है जो हिमाचल प्रदेश में कमीशन के जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने दोस्तों ये वाला स्टेज कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये जो 4-5 महीने हुए हैं उसमें दोस्तों टॉर्चर तो ज़रूर फील कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये एक स्टेप है, बहुत बार सचिवालय कैंडिडेट्स जा चुके हैं इन्हीं मांगों को लेकर, लेकिन दोस्तों और यहाँ पे 28 अप्रैल को मतलब कल जो कैंडिडेट्स है वो सचिवालय जाने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं क्या आउटकम वहाँ पे आता है। वैसे दोस्तों स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे मेजर स्टेप सरकार के द्वारा नहीं लिए गए, लेकिन दोस्तों बार बार जाकर आप देख सकते हैं कि सरकार को कोई भी शर्म नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो इस वक्त कितने टॉर्चर से यहाँ पे गुजर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।